तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की तरफ से सादर नमस्कार। तो कैसे हैं मेरे जिंदा दिल भाई बहने? सभी शानदार जानदार। बस यही जीवन का सार है। जिंदगी को जबरदस्त तरीके से जीना है, जबरदस्ती से नहीं जीना है। हम लोग जीने के लिए पैदा हुए हैं, इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ विशेष करने के लिए पैदा हुए हैं। ईश्वर ने हम सबको एक अलग शक्ति दी है, एक अलग गुण दिया है। उस गुण को पहचान करके उस पर काम करने के लिए पैदा हुए। तो प्रिय बंधुओं, आज का विषय हमारा है मोटापे को कैसे कम किया जाए। शरीर में जो वजन बढ़ गया है उसको कैसे घटाया जाए। वैसे इस दुनिया में हमने देखा है कि जितने दुखी हम लोग वजन बढ़ा हुआ वजन जो है उसको घटाने के लिए उत्साहित होते हैं। हमारे एक एक पल ये सोचते दिमाग में ही रहता है कि कोई तरीका मिल जाए ऐसा कि जिससे हमारा वजन कम हो जाए। ऐसे ही जिनका वजन कम है वो वजन बढ़ाने के लिए उत्साहित रहते हैं कि कुछ भी मिल जाए, हमारा वजन बढ़ जाए। तो वजन कम है वो भी दुखी हैं, वजन ज्यादा है वो भी दुखी हैं। लेकिन आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आज से ही आपका वजन कम होना शुरू हो चुका है। निश्चिंत हो जाइए। आज की इस वीडियो में सिर्फ 2 फार्मूले आपको ऐसे बताने जा रहा हूं जो काम आप रूटीन में कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंज आपको करना है। तो आज हम बात करेंगे किसी घरेलू नुक्ते की नहीं, किसी औषधि की नहीं, किसी योगी क्रिया की नहीं। हम लोग बात करेंगे सिर्फ हमारा जो खान पान है उसमें चेंज करके वजन को कैसे कम किया जाए। फिर किसी दिन अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि वजन कम करने के लिए कौन कौन से योगासन किए जाएं, कौन कौन से व्यायाम किए जाएं, जिससे कि जल्दी जो है वजन हमारा कम हो जाए, संतुलित हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वजन बढ़ता क्यों है। सबसे पहली बात, और उसमें सबसे मुख्य कारण जहां तक कि मेरा अनुभव रहा है वो ये है, यदि आप तनाव में रहते हैं, यदि आप स्ट्रेस में रहते हैं, यदि आप टेंशन में रहते हैं तो आपका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 90% केसेस ऐसे होते हैं जो टेंशन में वेट बढ़ता है। ठीक है, कईयों का कम भी हो जाता है। और 10% केसेस ऐसे भी होते हैं जो बेगोड़ होते हैं ना, जिनको किसी बात का कोई असर ही नहीं पड़ता है, उनको पानी भी घी की तरह लगता है, उनका भी वजन जो है ना वो बढ़ जाता है। तो फिर भी कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी सी है कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और ठीक है, अच्छी बात है आप बेगोल हैं, हंसमुख रहते हैं हमेशा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी शरीर के प्रति ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार वजन बढ़ना शुरू हो गया तो फिर उस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बढ़े हुए को घटाना मुश्किल नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, मुश्किल नहीं है, अब घटेगा वजन। दूसरी बात, हम लोग कई बार क्या करते हैं कि डाइट पर आ जाते हैं। डाइट पर आने का मतलब कि खाना खाना ही छोड़ देते हैं, और फिर होता क्या है, एक बार वजन कम हो जाता है, लेकिन फिर जब हमें लोग खाना खाना शुरू करते हैं तो वजन बढ़ना फिर से शुरू हो जाता है। एक बार कम हो गया, खाना छोड़ दिया, वजन कम हो गया, लेकिन जैसे खाना शुरू किया फिर से वजन बढ़ गया दोबारा से, तो वो स्थायी नहीं होता है। ठीक है, तो खाना खाते खाते आप वजन को कम करें, वो तकनीक हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि कई कहते हैं कि यार हम तो स्वामी जी सारा दिन में 2 रोटी खाते हैं, मुश्किल से 3 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, फिर भी वजन बढ़ गया, फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं हमेशा उनको एक ही बात बोलता हूं कि ठीक है, आप 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी खाते हैं, लेकिन जो खाना चाहिए वो भी तो नहीं खा रहे हैं ना। तो वजन कम हो उसके लिए हमें एल्कलाइन चीजें सेवन करनी पड़ेंगी, अक्षारीय चीजें खानी पड़ेंगी, तभी हमारा वजन कम होगा। तो चलिए हम बिना समय गवाए हम शेड्यूल की बात कर लेते कि क्या खाएं, कैसे खाएं। तो आप खाना खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बहुत ज्यादा वजन है तो कुछ दिन के लिए एक टाइम का खाना खाइए, बाकी दिन में जो है ना आप दोपहर को सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक आप जो है ना फल खाइए। 12 बजे से शाम को 5 बजे तक आप वेजिटेबल्स खाइए, कच्ची सब्जियां खाइए। ठीक है, और 5 बजे के बाद आप 2 फुल्के और दाल चावल या जो भी आपको खाने का मन करे वो आप खा सकते हैं, लेकिन पेट भर के नहीं खाना है। ठीक है, और बहुत ज्यादा नहीं आपका वजन, तो फिर आप जो है ना थोड़ा थोड़ा करके आप दिन में 3 बार जो है ना आप रोटी खाइए। ठीक है, 2 रोटी सुबह,
2 दोपहर को 2 शाम को। इसके बीच में जो 2 टाइम आपके बच गए, उस टाइम पर आपको पूरा जो है सलाद, सैलेड और फ्रूट आपको सेवन करना है। एल्कलाइन चीजें मतलब आपको सेवन करनी है, ठीक है। और भोजन करते वक्त भी ये ध्यान रखेंगे कि सलाद की मात्रा आपके भोजन में बहुत ज्यादा हो, और रोटी खाने से पहले पूरा प्लेट भर के आपको सलाद खानी है, ठीक है। पूरा प्लेट भर के सलाद खाने, फिर आपको 1-2 रोटी जो भी मन करे वो खाना। लेकिन 3 टाइम खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पेट को ठूसना नहीं है, भरना नहीं है। तो मैं कह रहा था कि बहुत ज्यादा ठूस के जो है ना पेट को नहीं भरना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। कम खाएंगे हमेशा, जब भी खाएंगे तो कम खाएंगे। और दूसरा जो सबसे विशेष बात मैं कर रहा था, जो भी खा रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी खाते हैं आप लोग, दाल रोटी खाते हैं, सब्जी रोटी खाते हैं, जो भी सब्जी बनाई है कोई दिक्कत नहीं है, पर भोजन को हमेशा चबा करके खाएंगे। हमारा आयुर्वेद लिखता है कि जो हमारे 32 दांत हैं, तो 32 बार हमें बाइट को चबाना चाहिए, ठीक है। 32 बार चबाना चाहिए कम से कम। तो इसीलिए जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसको खूब चबा करके जो है अपने आप अंदर चला जाए वो, क्योंकि जितना ज्यादा चबाएंगे आप, उतनी ज्यादा आपकी लार ग्रंथियां बनेंगी। जितनी ज्यादा लार ग्रंथियां बाहर आएंगी जीव्या से बाहर है, तो उतना ही ज्यादा जो है ना भोजन जल्दी पचने के योग्य हो। दूसरी बात, इसको अगर दूसरे शब्दों में बात करूं तो हमारे दांतों का काम यदि हमारी आंतों को करना पड़ेगा तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा ही होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए प्रिय बंधुओं, हमेशा जो है ना दांतों का काम दांत करें, आंतों का काम आंत करें, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमेशा चबा करके, खूब चबा करके खाइए भोजन को। 32 बार कम से कम एक टूक को चबाए, और आराम से जिस टूक को मुंह में ले लिया तो आराम से कमर सीधी करके बैठ जाए, और उसको खूब चबा करके जब वो अंदर चला जाए फिर दूसरे टूक को तोड़े और वो खाएं। एक ही नियम अपना। दूसरा, भोजन से कम 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना है, और बीच में तो मतलब ही नहीं। क्या हुआ कि कोई एक आध बार सूखा भोजन है आपका, तो उसमें आपने पानी ले लिया तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज, और वो उस समय भी बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पानी का बीच में विष की तरह काम करता है, पहले, बीच में और बाद में भी। तो भोजन के बीच में या बाद में या पहले पानी नहीं लेना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ये तो थी बात भोजन की। खूब चबा करके खाना है, एक नियम अपना लेना, आपका 50% काम हो जाएगा। अब बचा जो 50%, उसके लिए बहुत सिंपल और सरल सा फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। पानी आप कैसे पीते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी पानी पिए आप बैठ करके पिएंगे, एक तो ये ध्यान रखें। अगर घर में ही है तो उखड़ू बैठिए कम से कम, ठीक है। उखड़ू बैठ जाएं, पंजों के बल बैठ करके, तब आप पानी का सेवन करेंगे। और दूसरा, अगर कहीं बाहर है तो आप चेयर पे बैठे हैं, सोफे पर बैठे हुए, वहां पर बैठे बैठे आप पानी को पिएंगे। खड़े होकर के ऊपर से डाल करके कभी पानी नहीं पिएंगे। एक पानी पीने का तरीका बड़ा अजीब सा मुझे लगता है, जो लोग पानी को ऊपर से बोतल लेते हैं, ऊपर से मुंह में आ करके ऐसे पी जाते हैं पूरा। ये सबसे गलत सिस्टम है, क्योंकि इसके साथ जब ऊपर मुंह करके आपने खोल करके मुंह पानी ऊपर से डाला तो एयर भी, हवा भी पानी के साथ आपके पेट में जाएगी, और वो सबसे खतरनाक है, सबसे गलत है आपके पेट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो पानी को पीना कैसे है, बैठ करके पीना है, और उसका एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 1 गिलास पानी आप पीते हैं, मान लीजिए 1 गिलास पानी आपके पास में, तो ये 1 गिलास पानी आपका 3 श्वासों में पीना आपको। अब श्वासों से आप शायद सोच रहे हो कि श्वासों का पानी से क्या लेना देना है, तो बहुत गहरा लेना देना है। श्वास को रोक करके और फिर पानी को पीना है, और दांतों को बंद करके दांतों के अंदर से पानी को पीना है। एक श्वास में करीब 20 से 25 घूंट जो है ना पानी जाएगा आपके अंदर। तो इसी तरीके से हमेशा जब भी पानी पिएंगे तो ऐसे ही पीना, और जब श्वास से एकदम से पानी छोड़ेंगे तो श्वास चढ़े हुए होंगे आपको, क्योंकि श्वास रोक रखा था ना आपने। तो वजन को कम करने के लिए इससे रामबाण प्रयोग मैंने जिंदगी में कोई नहीं देखा। चमत्कारिक रूप से आपका वजन कम करने लग जाएगा। और हाँ, खास करके अगर ये थोड़ा सा कोसा पानी हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा गर्म नहीं, कोसा पानी हो। अगर ज्यादा गर्म तो फिर घुट के आराम से चाय पी तो वैसे पीना पड़ेगा। लेकिन अगर मतलब कोसा है तो उसको आप इस तरीके से पिएंगे जैसे मैं पी रहा हूँ। और नॉर्मल पानी, मटके का पानी भी पी रहे हैं तो भी आप इसी तरीके से पिएंगे जैसे मैं आपको तरीका बता। तो श्वास अंदर रोक लेना, एक बार ऐसे श्वास अंदर भर के,
एक श्वास में करीब करीब 20 से 25 घूंट पानी गया है, और देख लीजिए कितना कम हुआ, ये देख लीजिए। ठीक है, तो हमेशा जब भी पानी पिए तो इसी तरीके से पीना आपको। एक बार और देखिए, जब मैंने पानी पीना बंद किया तो श्वास चढ़े हुए थे, इतनी देर से आपके साथ बात कर रहा हूं तो अब श्वास नहीं चढ़े। अब पानी पीने में ऐसा क्या हो गया? इसलिए बहुत जरूरी है, सिस्टम बहुत साइंटिफिक भी है। वजन एक्स्ट्रा फैट जितना भी है पहले दिन से कम होना शुरू हो जाएगा। पेट बहुत हल्का फील होगा आपको जब इस तरीके से आप पानी का सेवन करेंगे। एक बार फिर दिखाता हूं मैं, श्वास को अंदर भर के और पूरा दांतों को मिला करके दांतों के अंदर से पानी को आपको पीना इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको पानी का सेवन करना। ऐसे नहीं कि एक घूंट में सारा गिलास अंदर गया। ऐसे हम लोग नॉर्मली ऐसे ही पानी पीते हैं घर में, एकदम से जाएगा अग्नि को बुझा देगा, आपका जठराग्नि कमजोर हो जाएगी। और अगर अग्नि कमजोर होगी आपके शरीर की तो फिर वायु भी बढ़ेगी, पित्त भी, कब्ज सब धीरे सारी प्रकृतियां बैलेंस हो जाएंगी, वहीं से सारा सिस्टम गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए पानी पीने का तरीका सुधार लीजिए, एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी फैट आपकी बॉडी पर नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूं सभी प्रिय बंधु इन 2 फार्मूलों को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखेंगे, ताकतवर रखेंगे, एनर्जी से भरपूर रखेंगे और हमेशा आनंद में रहेंगे। इन शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।